Hi guys, how are you? I hope you all are well. Good evening. So, today I'm talking about कि I have seen one news from the social media um, जिसमें कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया और उसको बाथरूम में दफनाकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया क्योंकि वो उसके जो उसका ड्रंक होने की हैबिट थी मतलब वो अल्कोहल पीता था और जो उसका नशे की ऐसी हैबिट थी उसको तो उससे वो तंग आ गई थी उससे परेशान हो गई थी तो उसने उसको ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके बाथरूम में गड्ढा खोद के वहाँ उसको दफना दिया ऊपर से प्लास्टर कर दिया और ऊपर से वो फिर उसमें वॉशरूम उसका यूज़ भी होने लगा मतलब आप समझ रहे हो। अरे किसी से तुम परेशान हो अगर तो अगर वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहा है वो अपने नशे की आदत है चाहे वो एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल पीने की उसकी आदत है वो उसे नहीं वो छोड़ पा रहा है तो आप उसको लेफ़्ट कर दो उसको छोड़ दो आप कहीं और रहने लग जाओ। तो मारना किसी का सोल्यूशन नहीं है। अब देखो अब क्या हुआ फ़ायदा अब तुम ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगी और फिर क्या होगा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है कोई करियर नहीं कुछ भी नहीं अब और तुम ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे मतलब अब किसी के नियंत्रण में तुम ज़िंदगी भर रहोगे तुम्हारा खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा तुम खुद से अपनी लाइफ में जी नहीं पाओगे यानी कि दूसरे लोग तुम्हें तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे। जो भी वो आंटी थी जिन्होंने भी ऐसा किया अपने हस्बैंड को उसने मतलब समझ रहे हो आप कि ऐसी मेंटालिटी हो गई आजकल लोगों की मतलब वो चीज़ का किसी भी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की बजाय उसको ख़त्म करना मतलब इंसान को ही ख़त्म करना ज़रूरी समझ रहे हैं। देखो इंसान देखो इंसान सही गलत नहीं और रिश्ता सही गलत होता है मतलब इंसान देखो माना कि वो इंसान गलत है क्योंकि हैबिट उसकी गलत है तो वो इंसान गलत हो गया ठीक है उसकी हैबिट्स गलत हैं तो वो इंसान गलत हो गया लेकिन तुम उसको ख़त्म उस इंसान को मारने के बजाय तुम कहीं अलग रह लेती आंटी तुम कहीं अलग जाके रह लेती लेकिन नहीं। तो इस तरह से ये होता है ना कि इस तरह से वो कर रही हैं तो ये गलत है। और अभी मैंने देखा कि एक लड़की ने मैंने करंट अफेयर्स में भी देखा जस्ट एक लड़की ने अपनी मॉम की गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी मॉम को ही मतलब फिनिश कर दिया और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब सच में आजकल शादी से इसलिए भी लोग भाग रहे हैं शादी इसलिए भी लोग नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कभी फ्यूचर में ऐसी औलाद पैदा हो गई जो उनको ही ग्रेड इतना उसका बढ़ जाए कि गवर्नमेंट जॉब अपनी मॉम की लेने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब उस तरह से लेने के लिए वो अपनी मॉम को उसने फिनिश कर दिया। तो इसलिए भी लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसी औलाद पैदा ना हो गए है ना। तो इसलिए भी लोग क्योंकि सिचुएशन अब शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि औलाद पैदा करो बच्चे पैदा करो वैसे ही 140 करोड़ जनता होगी धरती पर और कितने बच्चे और कितने लोग पैदा करोगे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक बात और है जैसे लोग कह रहे हैं कि एक बॉलीवुड एक्टर है कह रहे हैं कि वो बहुत शादियां कर रहा है। एक मेरी फ्रेंड है उसने बोला कि वो बहुत शादियां कर रहा है वो तो बहुत बेकार है बहुत ही घटिया आदमी है वो बहुत ज़्यादा शादियां कर रहा है। पहली बात तो तुम होते कौन हो उसको जज करने वाले उसकी लाइफ है जो मर्जी करे और वैसे वो किसी का नुकसान तो कर नहीं रहा है। गलत वो होता है जिसमें किसी का नुकसान हो रहा हो ठीक है। जब किसी का नुकसान हो रहा तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर रहे हो वो गलत माना जाता है वो परमात्मा की नज़र में भी गलत माना जाता है और वही पाप है। जब तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करते हो वो पाप है
ठीक है, उस पाप की माफ़ी नहीं मांगी जाती। बाकी और कुछ भी पाप नहीं है। सिर्फ तुमने अगर अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान किया और तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी वो परेशान है और उसकी लाइफ में मतलब उसके आंसू आ रहे तुम्हारी वजह से, वो पाप है। यानी कि तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हुआ, वो पाप है। उसके अलावा कुछ भी पाप नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हो, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। वो चाहे 2 शादी करे, 4 करे, 5 करे, उसकी मर्ज़ी है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और फाइनेंशियली स्टेबल है फाइनेंशियली, और ऊपर से बॉलीवुड एक्टर है, काफ़ी अच्छा उसका इनकम है, बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा है उसका, तो वो कर सकता है। ऊपर से वो स्मार्ट है, हैंडसम है, तो अब एक लड़की के नियंत्रण में तो ज़िंदगी भर रहेगा नहीं। क्यों? किसी एक लड़की का क्या हक़ है कि वो ज़िंदगी भर इतने वेल सेटल्ड, इतने अच्छा बैंक बैलेंस और इतना खूबसूरत, इतना स्मार्ट लड़की को हमेशा के लिए ज़िंदगी भर अपने नियंत्रण में रखे? भाई क्यों? और लड़की को भी मिलना चाहिए ना, और लड़कियों को भी नंबर आना चाहिए। भाई एक अच्छा लड़का तुम ही ज़िंदगी भर नियंत्रण में रखोगी उसको? क्यों? तुमने ख़रीद लिया क्या उसको? तुमने कब्ज़ा कर लिया उसको? तुम ज़िंदगी भर रखोगी उसको? भाई तुम्हें जो भी उसकी एक्स वाइफ है, जो भी हो, कोई भी लड़की है अगर दुनिया में, भाई तुम उसके पीछे पड़ी हो क्योंकि वो खूबसूरत है लड़का, वो आदमी खूबसूरत है, वो आदमी वेल सेटल्ड है, स्मार्ट है, हैंडसम है और अच्छा पैसा उसके पास, अच्छा बैंक बैलेंस है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है। तो तुम लड़की, तुम हो बदसूरत, तुम बिल्कुल नल्ली नालायक हो, तुम उसके पीछे पड़ी हो, तुम उसको रो रो के अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रही हो, अपनी रो रो के उसके पीछे पड़ी हो। तुम्हें उसकी ज़रूरत है, उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। उसने तो तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे शादी कर ली, और फिर अब तुम उसको अपने नियंत्रण में करना चाह रही हो कि भाई मुझसे शादी कर। तुम उसके पीछे पड़ी थी भाई, तुम उसको शादी करना चाह रही थी, वो नहीं करना चाह रहा था। तो फिर तुम कैसे कह दोगी कि मुझे धोखा दे दिया उसने या मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी? उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम ही उसके पीछे पड़ी थी, तुम उसको ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश कर रही थी। तो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको देखो आईने में, अपने आप को देखो आईने में, उसको देखो, कहाँ वो इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत आदमी, और कहाँ तुम बदसूरत, घटिया, ऊपर से फटीचर। तो वो कर सकता है, वो उसको हक है, ठीक है, उसको उसकी खुशी मायने रखती है। वो वेल सेटल्ड है, वो 2 करे, 3 करे, 4 शादियाँ करे, उसकी मर्ज़ी है। और वो सब लड़की जो भी उसको पसंद आ रही, सबके हिस्से में आना चाहिए ना वो। अब एक लड़की उस पर कब्ज़ा करके ज़िंदगी भर बैठी रहे। अब वो आदमी है, चाहे औरत भी हो चाहे आदमी भी हो, भाई जिसको जो पसंद आ रहा है वो कर ले उसके साथ शादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी एक बार मिली, बार बार नहीं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ऐसा बार बार तुम वो नहीं होगी अगला जन्म पिछला, ये ऐसा नहीं होता। यही है जो भी है, एक ही जन्म, ठीक है। और उसको पसंद आ रही लड़की, उसकी खुशी है ना। वो टेंशन डिप्रेशन में एक लड़की के साथ थोड़ी ना रह सकता है। अब कोई लड़की उस पर कब्ज़ा करके, उसके पहले तो उसके पीछे पड़ी थी शादी के लिए, और फिर उसको नियंत्रण करके अपने कब्जे में लेके बैठ गई है, गुलाम बना के उसको। तो वो लड़का परेशान हो गया, वो तंगी आ गया, वो सोच रहे यार इसका मन रखने के लिए मैंने इसका भला किया, अब ये मुझे बिल्कुल एकदम नियंत्रण में इसने कब्ज़ा करके मेरा जीना हराम कर दिया है। तो वो लड़का परेशान हो जाएगा ना। तो उसकी खुशी देखो, वो एक्टर है, स्टेबल एक्टर है, ऊपर से उसके बैंक बैलेंस अच्छा है, ऊपर से खूबसूरत है, स्मार्ट है, तो सबके हिस्से में आना चाहिए उसको। अभी तो एक शादी और बाकी है उसकी, 4 होती है ना, करनी चाहिए उसको। और तो ये है, तो इसीलिए कोई भी लड़की किसी भी लड़की को अपनी पपौती मत समझी, जबकि तुम उसके पीछे पड़ी हो, तुम उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में करना चाह रही हो, तुम ज़बरदस्ती उसको नियंत्रण में करना चाह रही हो, कब्ज़ा करना चाह रही हो, और फिर ऊपर से अपनी पपौती बना कर उसको ऐसा कर रही हो, और कल को उसे किसी और से शादी करनी है तो तुम बोल रही हो कि मुझे धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया? तुम उसके पीछे पड़ी थी भाई, तुम ही उसको ज़बरदस्ती कर रही थी, तुमने खरीद लिया क्या उसको? और उसने पहली जो एक्टर है उसने अपनी पहली वाइफ को एलिमनी भी दी होगी, उसने थोड़ा बहुत तो एलिमनी दी होगी, जितना उन्होंने डॉरी दिया होगा या दिया होगा कि नहीं दिया, उतना उसको
एलिमनी मिल जाएगी जितना वो डॉरी दिया। और बात रही तुम उसके साथ इतने साल थी, तुम्हारे जज्बात जुड़े थे, ये जुड़े थे, कोई नहीं, तुम उसके पीछे पड़ी थी, ठीक है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम उसको अपनी लाइफ में कब्जा करना चाहती थी, तुम इसके साथ रहना चाहती थी ज़बरदस्ती, तो ये धोखा नहीं माना जाएगा। अगर तुम खूबसूरत होती, स्मार्ट, वो तुम्हारे पीछे पड़ा होता, तुम वेल सेटल होती, या तुमने उस पर स्पेंड किया होता खर्चा, या तुमने उस पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस पर लगाए होते, तब तुम कहती कि मुझे धोखा दे दिया। अगर तुमने अपना पैसा उस पर लगाया होता, अगर कि तुमने उस पर करोड़ों रुपए खर्चे किए होते, या तुमने उसे शॉपिंग कराया, उसके लिए घर बनाया होता करोड़ों का, या उसके लिए विला ख़रीदा, बंगला ख़रीदा होता, तुमने उसके लिए फ़्लैट ख़रीदा होता, तुमने अपने करोड़ों रुपए उसके लिए लगाए होते, तुमने उसको करोड़ों की कार गिफ्ट की होती, तुमने अपना पैसा उस पर लगाया होता, और तुम खूबसूरत भी होती, अच्छी भी होती, तब तुम मानती कि भाई उसने धोखा किया। तुमने 1 रुपया उसके ऊपर नहीं लगाया, और जितना तुम डॉरी जितना तुमने दिया भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसने तुम पर खर्च भी कर दिया इतने सालों से, और तुम उसके पीछे पड़ी थी ज़बरदस्ती। वो उसका तुमसे कोई वो नहीं था, वो तो बेचारा समाज और अपने घर वालों के प्रेशर में तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे वो हो गया। तो अब तुम ये नहीं कह सकती धोखा गया, क्योंकि तुम उसके पीछे पड़ी थी अपने साथ लाने के लिए, और करोड़ों रुपए तुमने उस पर कोई खर्चा नहीं किया, जबकि तुमने सारे मज़े लिए, उसकी पहली वाइफ, दूसरी, तुमने सारे उसके साथ मज़े लिए ज़िंदगी के, उसके खर्चे पे, उसके करोड़ों रुपए पे तुम अपना ऐशो आराम करती रही, ठीक है। तो ये बात है। और अभी मैंने एक केस और सुना है कि एक लड़की थी, वो बोल रही है कि मैंने अभी न्यूज़ सुनी कि एक लड़की है, उसने अपने मतलब होने वाले हस्बैंड को इसलिए मार दिया क्योंकि वो गंजा था, क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे। अरे भाई, वो गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे, और वो 600 करोड़ का मालिक था, ठीक है। वो गंजा था, वो तो हेयर ट्रांसप्लांट भी कर लेता है ना, वो तो 600 करोड़ का मालिक था। केतन अग्रवाल नाम है उसका, 600 करोड़ का मालिक है, वो अपने सर पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता, बाल उग जाते उसके। तुमने उसको मार दिया क्योंकि तुम्हारा चक्कर, कहीं तुम हवसी औरत थी, तुम सिया नाम की लड़की, वो हवसी औरत थी, उसका चक्कर चल रहा था कहीं और। इतनी हवसी औरत ने अपने होने वाले पति को मार दिया, और बाद में बहाना कर रही है कि वो तो गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। मतलब तुम किसी के सर पे बाल नहीं होंगे तो उसको मार दोगे? मतलब एक माँ के बेटे से, एक माँ से उसका बेटा छीन लोगी? उसके माँ ने कितने नाजों से उसको पाला होगा, उसके माँ बाप ने जो उसको इस दुनिया में लाए हैं, उन्होंने ये रंगीन दुनिया उसको दिखाई है। उसके माँ बाप ही उसको इस दुनिया में लाने का ज़रिया है ना, अपने माँ बाप की वजह से वो दुनिया में आया था। उसके माँ बाप ने उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया, उसका पाला पोसा, सारा खर्चा उठाया, और उसको ये रंगीन दुनिया दिखाई, उसे इस काबिल बनाया कि वो 600 करोड़ का एम्पायर या जॉब करे, या इतना बड़ा 600 करोड़ का बिजनेस वो इस्टेब्लिश करे, और उसके बाद तुम सिर्फ उसे ये कह के मार दे रही हो कि वो गंजा है, उसके सर पे बाल नहीं थे। मतलब ये कितनी घटिया, कितनी टुच्ची बात है, मतलब कितनी वाहियात ये बात है कि तुम किसी को इसलिए मार दे रही हो कि उसके सर पे बाल नहीं थे, और वो भी मतलब किसी और लड़के के लिए, जो कि मतलब इतनी हवसी हो तुम, औरत के नाम पे कलंक हो तुम। औरत तो उदार होती है, ममता की छवि होती है, उसके अंदर एक हमदर्दी का, एक अपनापन का, एक भावना उसके अंदर होती है औरत के अंदर। तुम औरत के नाम पे कलंक हो। तो अब इस औरत को, इस सिया नाम की, जिसने माँ सिया का नाम बदनाम किया है, इस औरत ने इसका नाम तो सुपर्णखा ताड़का रखना चाहिए था, इसका नाम गलत रख दिया सिया। माँ सीता का नाम इसने ख़राब किया है। तो इसे तो, और जितना बड़ा इसने गुनाह किया है, एक माँ के बेटे, एक माँ से उसका बेटा छीना है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसको तो उसी खाई में फेंकना चाहिए था, इसको उसी खाई में इसको फेंकना चाहिए था जहाँ से इसने
उस लड़के को फेंका है नीचे, वहीं से इसको फेंकना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी इसको मौत मिलनी चाहिए। ऐसी औरतों को ये कलंकित है समाज के नाम पे, ऐसी औरतें। और बात रही उसकी एक्टर की, आमिर खान की, तो उसकी मर्जी, वो काबिल है, इस काबिल है, ठीक है, और ऊपर से खूबसूरत आदमी है, स्मार्ट है, फिट एंड फाइन है, वेल सेटल्ड है, अच्छा बैंक बैलेंस है उसका, तो वो कर सकता है। उसको वो एक इंसान के कब्ज़े में नहीं रहे, कैसे रहे? हमारे विष्णु भगवान हैं, माँ लक्ष्मी से उनकी शादी हुई, माँ तुलसी से उनकी शादी हुई, और माँ वैष्णो से भी उनकी शादी होने वाली है। जो सुप्रीम पावर है, जिनका कॉन्शियस लेवल ऊपर है, जो इस काबिल हैं, वो कर सकते, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। हमारे जो भगवान विष्णु हैं, हमारे जो सुप्रीम पावर हैं, जो हमारे ऑलमाइटी हैं, उन्होंने माँ लक्ष्मी से शादी की, माँ तुलसी से करी है, और माँ वैष्णो भी उनके इंतज़ार में, और उन्होंने माँ वैष्णो से भी वादा किया है शादी के लिए। तो भगवान जो काबिल हैं, इस काबिल हैं शादी के लिए, जो काबिल हैं वो करें, कितनी भी शादी करें, उनकी मर्ज़ी है। तुम होते कौन उनकी लाइफ में एडजस्ट करने वाले? और शक्ति स्वरूप है माता, वो करें, ठीक है। और वो हम भी परमात्मा के शक्ति, हम भी परमात्मा के अलग अलग थ्रेड हैं, उनके परमात्मा की पावर के, ऑलमाइटी के, हम सुप्रीम पावर के अलग अलग थ्रेड है, एनर्जी के अलग अलग थ्रेड हैं, ठीक है। हम भी सुप्रीम पावर की एनर्जी के अलग अलग थ्रेड हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, और मनुष्य में भी जो काबिल है, जिसका कॉन्शियस लेवल ऊपर है, जो वेल सेटल्ड है, अच्छा बैंक बैलेंस है, जिसका जो काबिल है, जो खूबसूरत है, स्मार्ट आदमी है, वो कर सकता है, ठीक है। एक इंसान की पपौती, एक औरत की पपौती नहीं है वो। एक औरत पे नियंत्रण, एक औरत उस पर नियंत्रण करे, कब्जा करके बैठे ज़िंदगी भर, वो कोई उसका पपौती नहीं है, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए भाई, उसकी अच्छा स्मार्ट है, सबको मौका मिलना चाहिए उसकी वाइफ बनने का। तुम बिल्कुल महारानी बन के, बिल्कुल वाइफ बन के, और बाकी लोगों को तुम, बाकी औरतों को तुम वो बनाओगी, वो मतलब वो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हो खराब, घटिया, तुम हो बदसूरत, बेकार, घटिया, अज्ञानी, तुम्हें ज्ञान नहीं, कॉन्शियस लेवल तुम्हारा जड़ बुद्धि हो तुम। जड़ बुद्धि और चेतना का, हायर कॉन्शियस का कोई मेल नहीं होता है, ठीक है। तुम हो जड़ बुद्धि, और वो हायर कॉन्शियस है। जिसका हायर कॉन्शियस ऊपर होगा वही हायर कॉन्शियस से मैचिंग होगा। और तुम हो बदसूरत, फटीचर ऊपर से, और तुम्हें कब्जा करना है किसी खूबसूरत आदमी पर जिसका बैंक बैलेंस भी अच्छा हो। भाई क्यों भाई, तुम्हारे नियंत्रण में क्यों रहेगा वो? तुम क्यों ज़िंदगी भर उस पर कब्जा करके बैठोगी? तुम्हारे नियंत्रण में क्यों रहेगा? तुम पीछे पड़ जाओगी किसी के। प्यार करती, प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम्हारी हवस है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। अब खूबसूरत आदमी देखा, उसका बैंक बैलेंस अच्छा देखा तो प्यार हो गया। अगर उसका बैंक बैलेंस अभी जीरो हो जाए, आमिर खान का किसी लड़के का भी बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, तब प्यार कर लोगे उससे? अगर उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे, तब तुम कमा के उसको कर लोगी, पूरा खर्चा पूरा कर लोगी उसका? तब तो नहीं करोगी, फिर तुम्हारा प्यार गायब हो जाएगा, फिर तुम्हारा प्यार उड़ जाएगा। तो ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, कभी गहराई में करनी चाहिए। भाई मैं तो ऐसी लड़की हूँ, मुझे तो गहराई में, डेप्थ में पसंद। मैं किसी से प्यार करूँगी तो गहराई में, और ज्ञान भी मुझे चाहिए तो गहराई में। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। जब तक मैं गहराई में जांच परख ना कर लूँ तब तक मैं यकीन नहीं करती हूँ। और प्रेम भी मुझे गहराई में करना पसंद है, और रिश्ते भी निभाना गहराई में पसंद है, ज्ञान भी गहराई में पसंद है। मुझे ऊपर ऊपर का ज्ञान, ऊपर ऊपर का प्रेम और ये आधा अधूरा रिश्ता, ये पसंद नहीं आता मुझे। लेकिन औरतें ऐसा करती हैं, बाकी उन्हें आधा अधूरा रिश्ता, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान, उसी पे वो दूसरों की बुराइयाँ करने लग जाती हैं। आधे अधूरे ज्ञान पे गहराई में कभी समझने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि है ही नहीं, जड़ बुद्धि हैं, बेकार हैं, घटिया हैं। दूसरों की बुराई करनी है बस, अपने अंदर झांकना नहीं, अपने गिरबान में झांकना नहीं है कि कितने बुरी हरकतें इन्होंने करी हैं स्टार्टिंग से अभी तक। लोग कहते हैं किसी का बॉडी काउंट अगर बिल्कुल एकदम जीरो है, या जो भी है, इस बहुत ही बिल्कुल पतली है, उसने कोई
कांड नहीं करे, ऐसा नहीं होता है। कांड नहीं करे, कांड करे होंगे उसने भी बहुत, ठीक है, पता नहीं लगता। और लड़का भी ऐसा होता है, कांड जो करे जैसा भी करे, लेकिन इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। ऊपर ऊपर का प्यार इनका, ऊपर ऊपर के प्यार इनको चाहिए, और फिर पैसा की लालच इनको करना है, उस इंसान से इनको पैसा भी चाहिए, और झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं कि भाई मैं तो उससे गहराई से प्यार करती हूँ, वो मुझे छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं गहराई से प्यार। क्यों भाई, तुम पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, खुद कमा के खाओ ना। तुमने पढ़ाई किस लिए करी है? तुम ये झूठ बोलने के लिए करी कि मैं तो सब कुछ कर लूँगी। अब तुम कुछ नहीं करी, तुम सक्षम हो, पढ़े लिखे हो, जाके कमा के खाओ। वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा। पढ़े लिखे हो भाई, तुम कमा के खाओ, सक्षम हो। अगर तुम नहीं, लेकिन नहीं करना है तुम्हें तो बिल्कुल आराम फरमाना है। एक तो बदसूरत, ऊपर से आराम भी तुम्हें ही करना है, काम भी नहीं करना है तुम्हें, फट टीचर हो, पैसे भी नहीं कमाने तुम्हें। तो ये है, तो इसीलिए कोई भी औरत जो है उसको कभी भी किसी आदमी को अपने नियंत्रण में नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये मेरे नियंत्रण में रहे, मेरे कब्जे में रहे, पीछे पड़ गई उसके, प्यार करती, कोई प्यार व्यार नहीं। तुम पैसे से प्यार कर रही हो, उसके जिस्म से प्यार कर रही हो, तुम उसकी आत्मा से प्यार नहीं करती हो, तुम उसकी रूह से, उसके दिल से प्यार नहीं करती हो तुम। अगर उसके पास अभी पैसा नहीं हो ना, तो तुम उससे कोई प्यार नहीं करोगी। अगर उसका जिस्म थोड़ा ढल जाए ना, तो तुम उससे कोई प्यार नहीं करोगी, तुम उसके पैसों से प्यार करती हो। जब पैसे उसके पास आ गए तब तुम उसके पीछे पड़ गई, जब उसके पास पैसे नहीं थे तब तो तुम्हें कोई मतलब नहीं था। पहले तुम उसके पैसे पूछ रही, तुम कितना कमाती हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तो तुमने पैसे से ही तो प्यार किया ना उसके। पैसे को देख कर तो तुम उससे जुड़ी। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो तुम क्या उससे जुड़ती? नहीं। तो तुमने उसकी आत्मा से प्यार नहीं किया, तुमने पैसे से किया। और जो औरतें कहती हैं ना, ये पढ़े लिखे औरतें जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी हैं कि वो मुझे कोई पति है वो छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँगी। कमा के खाओ ना, सक्षम हो तुम, कमा के जाओ, रहो अकेले कहीं और वहाँ कमा के खाओ। तुम क्यों किसी के, कोई तुम्हें, भाई आत्मसम्मान नाम की चीज़ है कि नहीं तुम्हें, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं तुम्हें? जो इंसान तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है तो तुम उसके पीछे पड़ गई हो। अरे भाई मैं हूँ एक लड़की, मैं कभी भी नहीं, जो इंसान सामने से आके मुझे बोले कि हाँ मुझे तुमसे गहराई से प्यार है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए, जो एक एफिडेविट पे साइन करके मुझे देगा, मैं उसी पे यकीन करूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझे हमेशा के लिए चाहता है, मुझसे प्यार करता है, गहराई से मुझसे जुड़ना चाहता है, अपने हर सुख दुख मुझे बताना चाहता है, हर सुख दुख मुझसे शेयर करना चाहता है, मैं उसी इंसान को अपना मानूंगी। अब जो बता ही नहीं रहा है, जो जिसका 36 जगह, जिस आदमी का चक्कर है, जो आदमी 36 जगह जाके मुँह मार रहा है, तो उस आदमी के साथ रहने से मुझे क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैं उस आदमी को छोड़ दूँ और कहीं अकेले जाके अपना ज़िंदगी में ये रंगीन दुनिया देखूँ जो परमात्मा ने मुझे दी है, अपना खाऊं पीऊँ घूमूँ फिरूँ, ये रंगीन दुनिया देखूँ, अपने माँ बाप की खुशी के लिए जीऊँ, जिन्होंने ये रंगीन दुनिया मुझे दिखाई है, जो ज़रिया है रंगीन दुनिया, इस दुनिया में मुझे लाने का जो ज़रिया है, उनके लिए जीऊँ। समझ रही हो? क्यों उस आदमी के साथ तुमने रहना जो अय्याश है, जो 36 जगह वो मुँह मारता है, जिसको कमाना बिल्कुल नहीं, जो औरत की कमाई खाना चाहता है, जो अय्याशी करता है, रात में छतों में पड़ोस की औरतों को बुलाता है, मंजू, हेमा, प्रिया, अनीता, उनको छत में बुलाता है रात में, 36 जगह मुँह मारता है। और इसको प्राउड से, इसको गर्व से अपना अधिकार मानता है वो कि मैं 36 जगह मुँह मारूंगा। आस पड़ोस की सारी औरतें से वो चक्कर चला रहा है। उसे क्या लग रहा है कि पता नहीं किसी को, मतलब वो हमें बेवकूफ़ बना देगा, हमें बेवकूफ़ बना देगा। वो नहीं बना सकता, वो बेवकूफ़ है। हमें सब पता रहता है भाई, सब पता है हमें, सब पता लग जाता है हमें, अंतर्यामी हैं हम, कौन क्या कर रहा है हमें सब पता लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें वो करता है, जाल बिछाता है और किसी और औरत का बदला तुमसे लेता है। मतलब
किसी झूठ पे विश्वास करके किसी और औरत का बदला तुमसे वो लेता है कि तुमने किसी और औरत को कुछ बोल दिया। अब मैं वो मेरी वो थी, वो मेरी चक्कर था मेरा उसके साथ, अब मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। अब वो तुम्हें टॉर्चर करने लग जाता है, तुम्हारे साथ वो गलत हरकत। तो जो औरत ने अपना आदमी जो ज़मीन के नीचे दफन किया है, बाथरूम में उसको दफनाया है, ऊपर से प्लास्टर किया है, क्योंकि वो उसकी शराब की आदत से परेशान थी, एक्सेस में जो अल्कोहलिक वो था उस हैबिट से उसकी परेशान थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। और वो जो नशेड़ी था, इस वजह से वो परेशान थी, इसलिए उसने मार दी। तो मारना नहीं चाहिए तुम्हें उसको, आंटी जो भी हो तुमने उसको छोड़ देना चाहिए था, और तुम कहीं अलग जाके जॉब कर लेती, कहीं पर जाके अकेले रह लेती, अपने बच्चों को ले जाती, कहीं अकेले रह लेती, अपने बच्चों को भी पढ़ाती, जॉब भी करती। कुछ सालों बाद तुम्हारे बच्चे भी कमाने वाले हो जाए, तुम्हारे बच्चे फिर तुम्हें पाल लेते। अभी तुम जॉब करके कुछ साल, 5-10 साल तुम जॉब करके अपने बच्चों को पाल लेती, फिर 5-10 साल बाद तुम्हारे बच्चे जॉब करने लायक हो जाते, फिर वो तुम्हें पाल लेते। तुम ऐसा कर सकती थी। अब देखो, अब जेल में सड़ो आंटी ज़िंदगी भर, किसी के नियंत्रण में रहो। इसलिए ये जो एक गुस्से के आवेग में आकर जो ऐसा करते हैं ना, ये गलत करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ओके।